और जो पहला मंत्र हमने आपको दिया, ये आपके सांसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आप पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में वो तत्व मिलकर दो मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम, उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। हमने उस आदि नाम, सार शब्द, विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नृत्य जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई और ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं, इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये देखिएगा, जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर सत कबीर वचन। धर्मदास तो ये लाख दुहाई और सार शब्द बार नहीं जाई, सार शब्द बार जो पर ही बिचली पेडी हंसनी तेरही, युगन युगन तुम सेवा कीना ता पीछे हम यहाँ पर दीनी, कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने, अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई, सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन पद निर्वाणा। अपने आत्माओं समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु हो। क्या लिखा है कबीर साहब का शब्द है, संतोष शब्द है, शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई, वो शब्द नहीं पहचाना। शब्द नाम को भी कहते हैं और शब्द धुनात्मक भी होता है। अब जैसे कहा कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से पांचों शब्द उचारा, ब्रह्म ने ये 5 शब्द इस जीव को धोखा देने के लिए उच्चारण किए। सोहम ज्योत निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये 5 नाम, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति, शक्ति की जगह उन भक्तों ने बताया कि हम सतनाम दिया गया था, और ओंकारा, ओंकार। अब क्या बताते हैं कि पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप 4 खानी, ये 84 लाख बनाया। इस काल ने इस जीव को यूं धोखा दिया। शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द भ्रम भुलाया। काल के भी मंत्र है, शब्द है, नाम है, और काल की भी धुनात्मक शब्द है। और 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मोल गंवाया। कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं आपको। शब्द ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्द निर्गुण शब्द सरगुण, शब्द वेद पुकारा। शब्द ने भी, वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत्सत ये संकेतिक नाम, गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में
भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्ष होगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, इसलिए आप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सत्य मोक्ष के ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आकर फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण में दी और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम कराया करते। अब ये दास जो 13वां वंश है इसके देश को जा रही है। अब पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जो हमारे हैं ये तो समझे जैनियन स्पेयर पार्ट के स्टॉक हैं। अब इंजीनियर जो होता है उन जैनियन स्पेयर पार्ट्सों को उठाएगा और गाड़ी मोटर तैयार कर देगा। और ये थे ये मिस्त्री भी ना थे तो थोड़े पिटनी निम्ना, ये भी बता दूं यो के स्पेयर पार्ट क्या का है। अब ये सारा स्पेयर पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में, पवित्र कबीर साहिब की अमृतवाणी में, पवित्र गरीबदास जी की वाणी में ये सारे स्पेयर पार्ट लिख रखे थे। इस दास को मालिक ने इंजीनियर बनाया और ये 3 मंत्र की राम नाम की गाड़ी बनाकर आपको दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो सतनाम वाले 2 अक्षर तो पाओगे, पार ब्रह्मरे पाछे गदा बने पाछे पाओगे वो 2 अक्षर। अरे थारा गजब हो। और ये स्पष्ट लिख रहा है उन तीनों मंत्रों के बारे में। यहां जो सत शब्द है ये सार शब्द है, ये नाम और है, सार नाम है, ये मंत्र और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् मंत्र दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् शब्द वो और है सांकेतिक, अभी आपको पढ़कर सुना था। और जो सत शब्द है वो सार नाम की तरफ संकेत है, वो पूर्ण ब्रह्म का है। ओम जाप जो है ये ब्रह्म का, और ये तत् सांकेतिक ये पर ब्रह्म का, और सत्य जो सांकेतिक है वो पूर्ण ब्रह्म का। इन 3 मंत्र के जाप से जीव का छुटकारा होगा। जैसे अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इस संत मत भाग प्रकाश भाग 4 में
अभी पढ़ी कि वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। ये देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज गर्दावे। अब 2 अक्षर का यो भेद। अब ये जो नानक साहब जी ने मौखिक बोल कर सुनाया था, लेकिन इसका मौखिक जाप नहीं है, ये श्वास उश्वास से जाप करना है। और ये दास बताओगा, इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इसका उपदेश देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं है। और पहले ये अधिकारी थे गुरु नानक साहब जी महापुरुष और गरीबदास जी, लेकिन इनको आदेश नहीं था कि तुम नाम मत देना। अभी इसका जिक्र नहीं करना किसी को, क्योंकि पिछली पीढ़ी में ये नकली संत भी ये नाम देते पाओ और यही ज्ञान सुना दो, तो ये दास क्या डिफरेंट करता है इनसे। लेकिन ये नाम बेशक ये देते होते, इनके पास इनका लाभ नहीं होता, तो काल का दाव लग जाता, सब यहीं रह जाते। क्यों? झूठे गुरु ते नाम लेके उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे 1-2 निकम्मी आत्मा इस दास से उपदेश लेकर पता लगा है कि खुद ये नाम देने लगे, तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं, और फिर वो दोनों पटेंगे, जो उनसे बनवाएंगे वह भी और जो बना रहे हैं, क्योंकि वहां नकली असली का सामने फैसला होगा जब प्लेट एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी सतलोक को चलेंगे, जो त्रिकुटी पर जाएंगे। तो इसमें एक बात और कही है कि 2 अक्षर का तो मंत्र न्यारा, और एक मंत्र और है, उस मंत्र से पार होगा। वो तीसरा मंत्र है सारनाम। अब ये जो मंत्र है सोहम मंत्र, ये किसी की भी सदग्रंथ में नहीं है, संतों की वाणी के अतिरिक्त। कबीर साहब के बाद के जो संत उनसे संबंधित हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके, उनके सब ग्रंथ में है, और किसी भी ना गीता जी में, ना वेदों में, ना पुराणों में, कितना नहीं। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। अब वो सार नाम इस दास को दिया, सार शब्द, अब वो आपको दिया जाएगा अधिकारी बना के। तब इस 3 मंत्र के जाप से आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे, अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़ कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने। और आप चलते हो, फिरते हो, धंधा करते हो, अपना कर्तव्य कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छूटी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का। गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी। फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें कोई बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसका चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम, तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे, अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़ कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने।
और आप चलते हो, फिरते हो, धंधा करते हो, अपना करते हो कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छूटी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का। गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी। फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य यह है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसको चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं, इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नु। ठीक है, कोई भक्त है, पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। बंदीछोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत्साहेब। कुछ भगत भाई बहन इस पवन ठग के चक्कर में, या संजय उर्फ नकली नानक के चक्कर में, या मैंने आरएसएस के चक्कर में डीबीटी द्वारा ली हुई नाम दीक्षा को सही बता रहे थे कि वो तो अच्छा सही क्यों बता रहे थे, क्योंकि वह भाई बकते थे कि गुरु जी जब आश्रम में थे तो हम नाम शुद्ध कराने के लिए जाते थे, तो गुरु जी कहते थे जाओ नाम शुद्ध करा लो जा करके। तो ये बात को लेकर के वो सत्य मान बैठे हैं कि नहीं, जो नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला में 2014 तक दी गई, डीबीटी द्वारा दी गई, वो सही थी। जब गुरु जी ने अपने मुकम्मल से भी बोला कि दास के जाने के बाद, इस 13वां पंथ के बाद, दास ये 13वां पंथ है, इस 13वां पंथ के बाद सीडी कैसेट से नाम उपदेश दिया जाएगा, वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। एकदम क्लियर बता दिया। और भी कई वीडियो परमेश्वर ने अपने बताया कि वो गुरु वो होता है जो आमने सामने बैठ करके नाम दीक्षा देवे। तो ये सब परमेश्वर ने क्लियर किया, लेकिन वही हाल है कि काल के दूतों के चक्कर में संगत जो है अपने गुरु की ना मान करके इन काल के दूतों की मानती है। यही काम हमने सतलोक में किया था, यही काम हमने 600 साल पहले भी किया था, इसलिए फेल हुए थे, और वही काम आज भी कर रहे हैं। तो गुरु के वचन नहीं मान रहे। अब गुरु जी ने इस वीडियो में और क्लियर कर दिया कि जो बार बार नाम खंड करते हैं और फिर शुद्ध कराने आते हैं, तो ये जब तक दास हृदय से शुद्ध नहीं करेगा तब तक नहीं शुद्ध होगा। और ये मेरे बस की बात भी नहीं है। अब शुद्ध तो हम कर देते हैं, इसका मतलब नहीं कि ये शुद्ध हो गया। शुद्ध तो इसलिए कर देते कि चलो भाई बच्चा है, गलती करता सुधर जाएगा, लेकिन जब तक हृदय से नहीं शुद्ध करेंगे तब तक जो है आपका नाम शुद्ध नहीं होगा, चाहे जितना भी शुद्ध करवा लो। आप बताइए भगत जी, जब आप टीवी के द्वारा लेंगे नाम दीक्षा, डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा लेंगे, डीबीटी द्वारा नाम उपदेश शुद्ध कराएंगे, तो जब आमने सामने आपका शुद्ध परमेश्वर कहते हम नहीं कर सकते, तो टीवी से कैसे भगत जी शुद्ध हो जाएगा? टीवी में कौन सा हृदय है? वहाँ तो परमेश्वर का आपने वीडियो लगा दिया, चलचित्र बोल रहे हैं। तो ये भगत जी परमेश्वर ने और भी क्लियर कर दिया। इसीलिए परमेश्वर जो है ना अपने भगत की रक्षा करने के लिए या अपने भगत के डाउट्स को दूर करने के लिए सत्संग के माध्यम से पूरा क्लियर करवाते जाते हैं कि जिसमें कहीं हमारा कोई भगत, हमारा बच्चा कोई डिसबैलेंस ना हो, विचलित ना हो।
तो ये गद्दार लोग जो ये कहा करते थे कि सतलोक आश्रम परवाला में गुरु जी कहते थे कि नाम शुद्ध करा लो जगह, अब ये भी ब्रह्मणा परमेश्वर ख़त्म कर दिया। अब क्या बताओगे? तो भगत जी परमेश्वर के जो वचन है वो सत्य है, अन्य किसी कोई बात मानता तो मानता रहे। अतः 2008 के से जो डीवीडी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार 100% फर्जी है, और कोई अगर परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकार करता तो ना स्वीकार करे। दास को उससे कोई मतलब नहीं। दास का काम केवल परमेश्वर के द्वारा दी हुई सच्चाई भक्तों तक पहुँचाना, बस इतना ही कर्तव्य दास का। सच साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। सत्साहब जी बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, आपने अगर परमेश्वर के इन वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आगे भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया। परमेश्वर ने पहली बात तो डीवीडी से सत्संग सुनाने का आदेश दे रखा, लेकिन डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया है। अंत में परमेश्वर की वो वीडियो आपको सुनने को मिलेगी। दूसरी बात, जब सतनाम का और सारनाम का आदेश दिया ही नहीं गुरुजी ने, तो जितने भी सतनाम और सारनाम का जो जाप कर रहे हैं, यानी कि डीवीडी द्वारा जिसने भी सतनाम और सारनाम लिया है और उनका जाप कर रहा है, वो निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ होगा। अनजाने वाली तो गलती माफ़ होती है, लेकिन जो जान गया कि इस तरह गुरुजी ने आदेश नहीं दिया है, सत्संग सुनाने का आदेश डीवीडी द्वारा दिया है, लेकिन नाम दीक्षा देने का आदेश परमेश्वर ने न 2008 से दिया, ना इसके पहले से दिया, ना वर्तमान समय 2022 में दिया, किसी भी समय दिया। अतः ये विचार करो, न वरना आप सभी काल के जाल में फंसे हो और इसीलिए संगत का विनाश हो रहा है। सत साहिब भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक। रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं, भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं, दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सह परिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। जो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था, तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और इन्हीं सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन की मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी।
वहां भी ऐसा ही असर करेगी, क्योंकि दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पे प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रेन मट्टी होगी, कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आपा। हमने तो भी एक होना है और वहां चलना। सतलोग आए हैं जहां से, यहाँ तो गंदा लोग है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। बंदी चौंट पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, परमात्मा ने इसलिए सतनाम और सार नाम दोनों के बारे में बताया, और परमेश्वर ने तो प्रमाण सहित संकेत देकर सतनाम का भी उजागर किया और सारनाम का भी उजागर किया, और आपने सबूत इसलिए देख लिया। परमेश्वर ने इसलिए नानक जी के बारे में बताया, ओम सोहम वाद विवादा। तो परमेश्वर ने वो संकेत दिया है, लेकिन नाम दीक्षा देने का किसी को अधिकार नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि तत् और सत्य ये दोनों सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये कभी डीवीडी द्वारा उजागर नहीं किए जाएंगे। तो जिसने भी डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा ली है, चाहे वो 2006 में डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा ली हो, चाहे 2008 में ली हो, चाहे 2013 में या 12 में या 14 में या वर्तमान समय में ले रहा, तो परमेश्वर के विधान के अनुसार उसके मंत्र काम नहीं कर रहे और ना काम करेंगे, ये दास के अनुसार नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का काल से अनुबंध है। जो आपके दिए हुए ज्ञान आधार चले वो आपका, जो आपके दिए हुए ज्ञान आधार से ना चले वो हमारा। जो जबरदस्ती मत करना। तो आज यहाँ क्या कि जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान आधार पर नहीं चलोगे तो आप काल खिमे हो गए। परमेश्वर ने इसलिए कहा था, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे न तेरा बाना। जो परमेश्वर के विधान के अनुसार चलेगा। अनजाने वाली तो आपकी गलती माफ थी, जब तक आप नहीं जानते थे तब तक आप अगर मंत्रों का जाप करते थे तो माफ था, उसका लाभ नहीं मिलना था, लेकिन माफ था। लेकिन जब आप जान गए और फिर आप अपनी चला करके या किसी अन्य के कहने के अनुसार आप सतनाम और सारनाम का जो डीवीडी द्वारा दिया सतनाम सारनाम, उसका अगर जाप कर रहे हो तो आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। और आज इसीलिए 99% पूरी संगत की दुर्दशा हो रही है, और कुछ नहीं। लेकिन समझना चाहें तो समझो, ना समझना चाहें तो ना समझो। इससे इस कानपुर वाले रामचंद्र दास का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कहते थे सार नाम का उजागर नहीं, सार नाम का उजागर नहीं, इसीलिए आपको प्रमाण भी दे दिया। तो भगत भाइयों, इस समय रहते अपनी आंखें खोल लो। बात बाकी मुझसे क्या ले देना। दास का तो जो परम कर्तव्य मुझे परमेश्वर ने मुझे बताया वो आप तक हमने आप सबूत सहित पहुंचाया। ये दास कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है, और आप माने या ना माने आपकी मर्जी। आप स्वयं अपने आप का आकलन कीजिए। ये हमारे पूर्व के कर्मों का किसी न किसी को जो लाभ मिल रहा है, ये सोच रहा इस भक्ति से लाभ है तो इस भक्ति से उसको लाभ नहीं मिल रहा है। बात बाकी जैसी आपकी मर्जी वैसा आप करें। परमेश्वर ने इसमें सतनाम के बारे में सबके बारे में बता दिया। हालांकि दास के पास परमेश्वर ने बहुत वीडियो दे रखे हैं, लेकिन आपको इसीलिए ये वीडियो परमेश्वर ने आज फिर आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। और समझ में आए तो स्वीकार करो, ना समझ में आए अपने परमेश्वर की वाणी ना स्वीकार करो, या जैसा आपको लगे वैसा करो। अगर आपको ये सही दिखाई दे तो अन्य अपने भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास करो। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।